बिहार में अगर बात करें तो 40 सीटों पर हमारी जो टीम है वो घूमी है, मैं खुद गया था। बीजेपी या एनडीए की अगर बात करें तो सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड दिख रही थी पहले से कि मुद्दे क्या होने चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्या होगा, स्थानीय स्तर का मुद्दा क्या होगा, सारी चीजें एक तरह से तय मानी जा रही थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो अलायंस तय हुआ नहीं कि देखिए कि कैसे पहले तो आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने आपत्ति जताई। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एक लूपहोल्स दिखी जिसका फायदा एनडीए अलायंस को दिखता हुआ चुनाव में जरूर मिला है। हालांकि तेजस्वी यादव की बात करें तो वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता आक्रोशित है या जनता आंदोलित है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि उसी जनता ने वोट किया है जो ईवीएम में लखनऊ जा सकती है, जिनकी किस्मत को कैद किया गया है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में भी बड़े दमदार तरीके से चुनाव लड़ा गया, 80 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी और इंडी गठबंधन वहां से जीत हासिल करेगा, यानी सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो गठबंधन के हाथ में जाएंगी। आपको क्या लग रहा है, जो ग्राउंड जीरो पर चर्चा हो रही होगी, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की हलचल है, एग्जिट पोल को लेकर क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर में यहाँ पे शुरुआत होने वाली है काउंटिंग की, और ठीक पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। कर्मचारी हैं मतगणना के, सबकी ड्यूटीज अलॉट हो गई हैं। अंदर जो स्ट्रांग रूम है उसमें तैयारियां पूरी हो रही हैं और अब से कुछ देर में ये काउंटिंग शुरू होगी। बड़ी बात यह है कि चाहे यहाँ समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उनकी तरफ से ये दावा किया गया बार बार कि वो भी ईवीएम मशीन्स की रक्षा करेंगे और पहरा देंगे, लिहाजा काउंटिंग स्टेशन के ठीक बाहर कुछ ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जहां समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मौजूद हैं औपचारिक तौर पर। लेकिन इस बात को लेकर ये विरोध भी किया गया कि जो आह्वान किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो बातें कही जा रही कि सब लोग एकजुट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव ने की और उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ भी होता है तो पब्लिक आंदोलित हो जाएगी, जनता आंदोलित हो जाएगी। तो इन सारी बातों के तहत समाजवादी पार्टी के इस तरह के जो मैसेज फ्लोट किए जा रहे हैं तो कहीं कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़े ना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है। जी नहीं, अराजकता तक की बात की गई और ये कहा गया कि वो डू और डाई, और एसपी के ही एक देखिए वो प्रत्याशी थे जो कल बाकायदा वो ट्वीट कर रहे थे और बाकायदा लिख रहे थे कि समाजवादी या समाजवाद अब भी जिंदा है, कि अगर कल नतीजा मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो मेरी ये जो है वो नीचे उन्होंने लिखा कि अब मेरी लाश जो है इस तरीके का, मतलब कुछ उस तरीके का जो भड़काने वाली पोस्ट जिसे हम ये कह सकते हैं। सचिन, मैं तरह की चीजें और ये भी कहा कि कार्यकर्ता दो हमारे तैयार प्रत्याशियों के बयान आए थे कल, दो प्रत्याशी, एक सनातन पांडे का और एक नरेश उत्तम पटेल का। हाँ देखिए बलिया से सनातन पांडे हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर कल चुनाव मेरे पक्ष में नहीं हुआ तो मेरी लाश निकले, मेरी लाश देखी। मैं एक अधिवक्ता के नाते सारे दर्शकों से कहूंगा, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। कोर्ट में मुकदमे 20 साल 30 साल चलेंगे और कोई आपके लिए आके खड़ा नहीं होगा। ऐसे कोई हरकत मत करिए कि पुलिस केस हो जाए, आप जेल चले जाएं, जमानत आपके परिवार को कराना पड़ेगा, माता पिता आपके परेशान होंगे, पत्नी आपकी परेशान होगी, बच्चे आपके परेशान होंगे, खामखा जेल भी जाना पड़ेगा और तारीख पे तारीख पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि नेताओं के कहने पे ऐसे ना आए, आराम से घर में बैठे टीवी देखें और टीवी देखने के बाद जी। और सबसे ज्यादा जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं वो बिहार से आ रहे हैं, इसलिए रितेश का रुख कर लेते हैं। रितेश, इस तरह की बयानबाजी संकेत क्या है और अंदर खाने किस तरह की हलचल है? क्या वाकई ऐसी कोई तैयारी की जा रही है, क्योंकि लोगों को उकसाने की कोशिश करते हुए नेता दिखाई दिए? रितेश, आवाज आ रही है? पटना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इस बाबत यहां पर अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम एक बार प्रशासन की तैयारी दिखा रहे हैं। देखिए कि लगातार जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बगैर आई कार्ड यहां पर किसी को बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मीडिया कर्मी जिनके पास पास अलाउ है वही जो है वो यहां आ सकते हैं।
तो इस बात का अंदेशा है और इसको लेकर बिहार पुलिस भी हाई अलर्ट पर है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो फौरन उसे काबू में किया जा सके। बड़ी तादाद में पुलिस बलों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा सारी चीजों की चेकिंग हो रही है। और ये एएन कॉलेज है, यहाँ पर दो जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बात करें पटना साहिब की या बात करें पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की, उसकी काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। और देखिए कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम जो लोग यहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं, सारे लोगों को पास निर्गत किया गया है और बगैर पास किसी की एंट्री इस स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं है, काउंटिंग सेंटर के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये मुकम्मल है। ये दिखाने के लिए काफी है कि जिस चुनाव आयोग की साख पर आप सवाल उठा रहे हैं वो कितना पारदर्शी है। अगर आप ग्राउंड पर आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था दिखेगी। तमाम जो पोलिंग जो पार्टियां हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, वो लोग भी मौजूद हैं, बाकायदा उन्हें भी पास निर्गत किया गया है। और थोड़ी देर बाद, अभी 6:30 हो रहा है, 7:30 में स्ट्रांग रूम के 2 ताले होते हैं। काफी चाक चौबंद व्यवस्था है, वहां पर दोनों तालों को खोला जाएगा। पार्टियों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहेंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी 8 बजे से। उसके बाद ईवीएम का ताला खुलेगा 8:30 में और फिर गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और तमाम जो प्रक्रिया है उससे उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। किसी भी कर्मी को ये परमिट नहीं किया गया है कि वो मोबाइल फोन लेकर अंदर जाए। तो व्यवस्था जो है वो काफी मुकम्मल है। इसके अलावा जो अन्य जो फोर्सेज होते हैं उन्हें भी बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार दावा कर रहा है, जिस तरह की बात कर रहा है कि वो सड़कों पर अगर उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो सड़कों पर उतर सकते हैं। चलिए, सड़कों पर उतर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन अगर अराजक स्थिति होती है, अगर हंगामे वाली स्थिति होती है तो फिर उसको भी यहाँ पर दूर करने के लिए बाकायदा पूरी तरीके से तैयारी की गई है। और यही नहीं बल्कि अगर बिहार के 40 के 40 काउंटिंग सेंटर्स साथ की ही बात कि करें, देश भर में भी प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जो तैयारियां चल रही है, एक अपडेट, बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चुनाव नतीजों के बाद 2 राज्यों में 15 दिन तक फोर्स रहने वाली है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खासतौर से 15 दिनों तक फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश